एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में बच्चों मैं पैसिव वॉइस की जो सीरीज़ चला रहा हूँ उसकी ये अगली कड़ी है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बच्चों पैसिव वॉइस मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल दे करके और उसके हर तरह के जो सेंटेंस हो सकते हैं एग्जांपल के तौर पे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है हर प्रकार का जो हो सकता है वो मैंने आपको उसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सिखाया। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको फिर पैसिव वॉइस का मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के और उसके हर प्रकार के वाक्य को किस तरह से हम पैसिव में चेंज करेंगे बताने जा रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। आपका पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट जो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए वाक्य को हम लेते हैं। पहला वाक्य है ही विल किल ए बर्ड। बच्चों आप जानते हैं कि विल और शैल जो है वो फ्यूचर टेंस की पहचान है। इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे। ए बर्ड जो लिखा हुआ है ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हम बाई जो है प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट ही जो एक्टिव वॉइस का है उसको हम हिम में बदल देंगे। तो हमारा वाक्य ये पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज होगा कि ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम। ठीक है, वाक्य आपका क्या था फिर से सुन लीजिए कि ही विल किल ए बर्ड। आपका पैसिव में आंसर आएगा कि ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम। सब्जेक्ट बदल के भी इसको एक बार करके देख लीजिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ देख लीजिए। कोई ज़रूर नहीं है कि हर वाक्य में ही आपका हो। किसी में यू हो सकता है, किसी में वी हो सकता है, किसी में मोहन हो सकता है, किसी में दे हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों ये देखिए मैं दूसरा वाक्य ले रहा हूँ जिसका सब्जेक्ट यू है। इसमें वाक्य है कि यू विल किल ए बर्ड। तो फिर हम इसमें यही करेंगे कि ए बर्ड को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर बाई लगा के यू लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ही का तो हिम होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, लेकिन यू का यू ही होता है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा कि द बर्ड विल बी किल्ड बाई यू। द बर्ड विल बी किल्ड बाई यू। एक एग्जाम्पल और मोहन के लिख करके देख लीजिए। मोहन विल किल ए बर्ड। ठीक है, यहाँ पर यू और आई और वी नहीं है। तो मोहन किल विल द बर्ड, तो हम लिखेंगे द बर्ड विल बी किल्ड बाई मोहन। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए अफर्मेटिव का कि आई शैल किल द बर्ड। तो इसका हो जाएगा द बर्ड विल बी किल्ड बाई मी। अब बच्चों आप जानिए कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, अब मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई होता है। तो ये अफर्मेटिव के मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बताए। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको बार बार वीडियो को देखें, आपके समझ में आ जाएगा। अब आइए हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में बच्चों नॉट लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल है ही विल नॉट किल ए बर्ड। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमने पहले बनाया था ही विल किल ए बर्ड का जो पैसिव बनाया था कि ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम, यही हम विल के बाद नॉट लगा देंगे। हमारा बन जाएगा कि ए बर्ड विल नॉट बी किल्ड बाई हिम। ए बर्ड विल नॉट बी किल्ड बाई हिम। ये आपका हो गया बच्चों, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो मैंने आपको एक बताया। और देखिए, और मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका वाक्य आ जाए कि यू विल नॉट किल ए बर्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे बनाएंगे कि ए बर्ड विल नॉट बी किल्ड बाई यू। ठीक है बच्चों, अब आप प्रश्नवाचक वाक्य देखिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है। जैसे वाक्य है विल रवि किल ए बर्ड। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे विल ए बर्ड बी किल्ड बाई रवि। देखिए विल रवि किल ए बर्ड, तो विल के बाद अब हमारा ए बर्ड आ जाएगा, विल ए बर्ड बी किल्ड बाई रवि। उसके बाद और ले लीजिए प्रश्नवाचक ऐसा वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न सूचक शब्द लगे हो, जैसे हाउ है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, इस तरह लगा हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हाउ विल रवि किल द बर्ड। आप लिखेंगे हाउ विल ए बर्ड बी किल्ड बाई रवि।
क्या हो जाएगा? हाउ विल ए बर्ड बी किल्ड बाई रवि। ठीक है, आपका वो था ना एक्टिव में। अब हु से शुरू हो रहा है, हु विल किल ए बर्ड। आप हु की जगह बाई हुम लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे विल ए बर्ड बी किल्ड, बाई हुम विल ए बर्ड बी किल्ड। और एग्जाम्पल वाई से ले लिए, वाई विल ही किल ए बर्ड, तो क्या हो जाएगा? वाई तो लगेगा ही, वाई विल ए बर्ड बी किल्ड बाई क्या है? हिम। ही के साथ हिम आता है, तो इसका हो गया वाई विल ए बर्ड किल्ड बाई हिम। तो बच्चों ये आपका आज मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक को हम पैसिव कैसे बनाएंगे। अगर वाक हमारा अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब शुरू हो या इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नसूचक शब्द लगे रहते हैं वो। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक है। अब मैंने आपको 3 वीडियो दे दिया इस पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद हम बनाएंगे बच्चों आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो बच्चों वीडियो को बार बार देखें, इसको समझें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा वो आदमी जो है इससे इनकरेज होता है, प्रोत्साहन होता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, बच्चे देख रहे हैं। तो वीडियो आज की वीडियो बस यहीं तक बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, ऑल राइट।